Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. In today's session, we are starting with the chapter 47, which is impact of technology adoption and trends in banking technology. तो पार्ट वन में आज हमने डिस्कस करना है ईज 5.0 के बारे में. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईज 5.0 से, जिसकी की फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम. इट इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन विद गवर्नमेंट. तो मेन थीम क्या है इसका कि आपने डिजिटल एक्सपीरियंस को एनहांस्ड करना है, डाटा ड्रिवन करना है, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, हर कोई बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर पाए. और जो आप पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए स्पेसिफिकली ये कि आपके जो डिजिटल एप्स हैं जैसे एसबीआई की योनो ऐप है उसके थ्रू ही सारी बैंकिंग सर्विसेज लोग अवेल कर पाएं, और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडेड है उनकी एप्स को बेटर बनाना, डिजिटल एक्सपीरियंस बेटर करना है कि आप न्यू एज रिफॉर्म्स लेके आएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में. तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट क्वालिटी बेटर बन रही है, कस्टमर सर्विसेज एनहांस होंगी एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज भी. तो अगर आप अपनी ऐप को इतना अच्छा बना रहे हो कि जिससे लोग लोन के लिए भी ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं, केवाईसी भी ऐप के थ्रू हो रही है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो इट इज सम हाउ इज इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो और कस्टमर सर्विसेज को भी बेटर बना रहा है. तो ये न्यू एज कैपेबिलिटी की क्या करना है, बैंक्स ने इसको लेके आना है अपने सिस्टम में, क्योंकि कस्टमर की नीड जो चेंज होती रहती है, कंपटीशन चेंज हो रहा है. जैसे आपको ना प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कॉम्पीट करना है, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर गिविंग द बेटर सर्विसेज. तो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए और मॉडर्न ग्लोबल बैंकिंग में कंपटीशन में रहने के लिए हमें ये वाली चीजें जो है ना लेके आनी पड़ेगी. और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहता है, कभी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कभी कोई आ रही है, तो उसके साथ रह के हमें इस मार्केट में ग्रो करना है. तो मेन फोकस रहेगा इनका कि डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस प्रायोरिटाइज करना है, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग जो हमने डिस्कस किया, एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, एमएसएमई पे फोकस करना है. जैसे इसी की वजह से आपका किसान क्रेडिट कार्ड जैसे उनको दिए जाते हैं, आप फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना. लोन पहले अप्रूव होने में टाइम लगता था, अब कम टाइम करना है उस चीज पे, तो ये सारा फोकस रहेगा ईज 5.0 में. तो साइमल्टेनियसली पीएसबी एक्सपेक्टेड है कि उनको ना एक 3 ईयर का स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना है, जिसका फोकस रहेगा बिजनेस ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, रिस्क क्या है, कस्टमर सर्विसेज कैसे बेटर बनाई जाए, ऑपरेशंस को कैसे सही करना है, एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है. तो एक ये 3 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक रोड मैप उन्हें बनाना है रिगार्डिंग दिस. अब थीम फोकस एरिया क्या है बेसिकली ईज के, देखो सबसे पहले तो डिजिटली एनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग. तो आपने एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको एमएसएमई को टारगेट करना है, एग्री वैल्यू चेंज को टारगेट करना है, कि जो लोग इस इंडस्ट्री में है वो भी इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सके, उनके लिए भी जो सर्विसेज बेटर हो ऑनलाइन और इजी टू अंडरस्टैंड हो, उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. बिग डाटा एंड एनालिटिक्स में क्या होगा आपका कि इसमें ना आप देख पाओगे कि कस्टमर की नीड कैसे चेंज हो रही है, उनका पैटर्न क्या रहा है. अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो पहले क्या, जो कस्टमर की पास्ट हिस्ट्रीज क्या रही हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाओगे कि इज दिस कस्टमर एलिजिबल फॉर लोन या डिफॉल्ट के चांसेस हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज की बैंक की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है टू इम्प्रूव ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस. कोलैबोरेटिव बैंकिंग्स में क्या होता है कि जो ईज 4.0 था ना उसी को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग पार्टनरशिप एंड कोलाबोरेशन. जैसे आप फोन पे के साथ बैंक का टाई अप है, ठीक है, पेटीएम के साथ है, आपका यूपीआई हो गया, यही सब जी पे, इनके साथ टाई अप करना इन कंपनीज के साथ, सो दैट कि बैंकिंग सर्विसेज इन चैनल्स के थ्रू और ज्यादा बेटर हो. क्योंकि एज वी नो यूपीआई 2/3 ऑफ द प्रॉपर जो पेमेंट होती है डिजिटल पेमेंट वो यूपीआई के थ्रू हो रही है. तो बैंक अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट अपना लिंक करेंगे जो कस्टमर अकाउंट, तो उनके लिए भी तो वो ज्यादा अच्छी चीज है ना, कि कस्टमर की जो रीच है वो आगे जा रही है, रूरल एरिया में भी पहुंच रही है बैंक की सर्विसेज. तो इट इज वन ऑफ द गुड थिंग. अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट गवर्नेंस, देखो डिजिटल एंड डाटा ड्रिवन प्रोसेसेस को एक्सेस करने के लिए ना एम्प्लॉयज को ग्रूम करना, टाइम टू टाइम डेवलप करना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है उन्हें. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कैसे एप्स को और अच्छा बनाया जाए, चैट बूट्स लेके आने हैं, ठीक है, चैटबॉट्स जो आपके आ गए हैं,
जिसकी वजह से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज आप इजीली अवेल कर सकते हो। फिर दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये हमने ईज 5.A के बारे में 5.O के बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें जो आपका होमवर्क क्वेश्चन वो है कि ईज 5.O रिफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, किस सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। Next, what is the primary focus area of EASE 5.0 reforms? Privatization of banks, enhanced digital experience and data-driven banking, introducing cryptocurrencies, reducing the number of bank branches. What is the right answer? The right answer is B, enhancing digital experience and data-driven banking. Now, if you want to clear these 4 subjects and want to know more about the course, तो हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करवाइए, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी जो कि हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, आपकी लाइव क्लासेस होंगी जो एग्जाम से पहले होंगी। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। तो यू कैन यूज अ कूपन कोड JAB75, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे साइमल्टेनियसली नवंबर का जो लाइव क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो और उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गैदर फ्रॉम देयर। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।